नमो नारायण। नमो नारायण। हर कोई जीव पैदा होने से जीव का इच्छा है ना, इच्छा का ग्रंथि, मोह का ग्रंथि, मन का ग्रंथि, चित्त का ग्रंथि और इंद्रियों का ग्रंथि, ये 6 गांठ हृदय में रहता है हर जीव का। कोई ज्ञानी जीव है, कोई अज्ञानी जीव है। जैसे चल अचल ऊड़ा बूढ़ा उद्भिद अंडच स्वेदच जरायुज। अमैथुन सृष्टि में ब्रह्मा जी का कल्प तो 31-32 कल्प है, मैंने बताया था पहले। ऋषि कल्प और कुमार कल्प। ऋषि कल्प में, जिसको हम ऋषि कहते, ऋषि कल्प में वशिष्ठ भृगु अंगिरा पुलह पुलस्त्य क्रतु अत्रि शंकर वाल्मीकि और जाम्बवान, अहिल्या, सरस्वती, और उषा, छाया, इसका साथ इससे पहले चतुष्सनक, सनक, सनत कुमार, सनंद और सनातन। ये कोई दीक्षाधारी नहीं है, इनका न माला है न तिलक है, न भभूत है न भगवा वस्त्र है, कमंडल लोटा सोटा वाले ये नहीं है, हैं। इनको कोई दीक्षा में मिलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये असंप्रदायिक और शुद्ध विशुद्ध परमहंस है। परमहंस का मतलब भी तो जानना चाहिए ना। जो जोग ज्ञान निष्ठो, जो भगति ज्ञान निष्ठो न कर्म निष्ठो, वेद विधि ज्ञाता विधि कर्मा, उन्मत्त ही न भी वाचा वितंडा ममच्युषा साधु परमहंस। ये अपना लिखा ही है। मुख्य साधु वेद का विधि जानते हैं, वेद का विधि पालन नहीं करते, और उन्मत्त है, उद्दंड है, अविधि कर्मा भी है, क्योंकि लौकिक वैदिक से वो परे हैं। वो ही संत ने, संत का पंथ ये परिव्रज्य वाला है, परिव्राजक है, रमते राम है, मठ मंदिर वाले नहीं है। तब फिर स्वयंभुव मनु शत्रुपा, ब्रह्मा का शरीर 2 टुकड़ा हो गए। इस मैथुन सृष्टि है। बहुरूप में बहु प्रकार जीव का सृष्टि है, ये एक प्रक्रिया है। उत्तानपात पूरे व्रत का चरित्र भी है। दक्ष और प्रसूति का भी है। ये कल्प कल्पांतर का, आज का नहीं, सनातनी परंपरा का।
तो ब्रह्मा जब हर कोई प्रकार सृष्टि क्रिया सृष्टि करने से पहले एका ही ब्रह्मा था, अकेले। सस्थित पद्मनाड़ी पद्मकोश बराटके, एक ही कमल था, अथलाथल जल, जल संघातनाथ, प्रलय का ऊपर कमल और कमल का ऊपर ब्रह्मा था। ये ब्रह्मा निकला कहाँ से? प्रजापति गर्भेश्चरत अंतर जायमानो, वही ब्रह्मा। ये तो वेद कहता है ना, ये लिखित वेद नहीं है, स्मृति का बात है। अब रटे पटे हुए वेद के बारे में मैंने कहता हूँ। तो आकाश का अशब्द मंडल से ब्रह्मा के लिए एक शब्द निकला, तप। योग दर्शन नहीं था, गौतम मुनि पैदा नहीं हुए थे, योग दर्शन कहाँ मिलेगा? तप। और पुत्रों ने जब ब्रह्मा को बोले, हे जगत गुरु, हे पिता, आप जगत गुरु हो, ब्रह्मा का मन में क्षोभ आया। और वही ब्रह्मा बोले, नमस्तस्मै नमः भगवते वासुदेवाय वेधसे जन्मायया दुर्जयया माम ब्रुवन्ति जगतगुरु। ब्रह्मा का मन में क्षोभ आया, अफसोस आया। ब्रह्मा बोले, जिन प्रभु के माया से मुझे जगतगुरु कहते हैं। लेकिन कलियुग में देखो, जगतगुरु छत्तू के तरह फुटते हैं। छत्ती फुटेला परिका जगतगुरु बाहरुछंती। जहाँ को जगत शब्दर अर्थ जना नथिबो आ गुरु शब्दर अर्थ जना नथिबो। परिवर्तनशील दुनिया को जगत बोली कहा जाए। आ गुरुर तो 8 प्रकार अर्थ अच्छी, 8-10 प्रकार अर्थ अच्छी। आगुरी मु प्रवचन कही मध्य। ब्रह्मा जानते नहीं मैं पहले कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा को कैसे वेदपति या वेदधारी कहा जाता है। इसका मतलब वेद कोई पुस्तक नहीं है, सब वेदमय जगत, ओंकारमय जगत। संसार में जो आते हैं ओंकार में रहते, परमात्मा ओंकार के परे है। वही परमात्मा फिर संसार को आते हैं। गुणम गुणात् परम भगत हेतु लीला तन धरई एकाकी नरमते लोकपथ लीला तो कैबल्यम। अगुण ही सगुण ही कछु नहीं भेदा। और निर्गुण में ज्योति या अक्षर, ये निर्गुण नहीं है, ये भी सगुण है। निर्गुण तो शब्द वर्ण ज्योति नाद कला अतीत है और मधुर मज्वाति ज्वाला से परे है। निर्गुण का कुछ नहीं है। और मूर्ति पूजा और अमूर्ति पूजा, ये तो लोगों में झगड़ा झाटी भी चल जाता है, सांप्रदायिक भाव आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए। अगुण सगुण कछु नहीं भेदा, कुछ भेद नहीं। गाय मुनि पुराण बोध वेदा। वेद गान करते हैं, भगवान का स्तुति करते हैं। वेद भगवान थोड़ी है। हाँ, वेद भगवान का स्तुति करते हैं। वेद एक ज्ञान का खजाना है, लेकिन लिखित ज्ञान। मैं जो कहता हूँ ये लिखित ज्ञान के नहीं। ब्रह्मा भी एक जीव है, उनका भाषा प्रकट होते हैं भाव से। और तब उनका बेटी सरस्वती, जो कि श्रुगतो ज्ञान धातु से सरस्वती होते हैं, विविध ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का साथ उनका आस्तिकता थे। अभिज्ञानी विज्ञानी का आस्तिकता नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं। ईश्वर का मूर्ति को जो प्रतिमा नास्ति प्रतिमा तस्य जस्र महजस, ये प्रभु के प्रतिमा के खंडन भी करते हैं। लेकिन खंडन करने वाला थोड़ी बड़ी है, मंडन करना। सनातनी परंपरा। जब तप शब्द निकला, ब्रह्मा तप किया,
और तब से प्रभु का दर्शन भी किया, तो प्रभु को जान लिया। तब किया, विचार किया, सोचा। ब्रह्मा ने सोचा मैं क्या करूं, कैसे संसार निर्माण करूं? अरे मेरे निर्माण करता कौन है? मैं तो ब्रह्मा हूं, कोई तो ब्रह्मा है ना। वो ब्रह्मा को भी पहचान लिया। हिरण्यगर्भ में सहस्त्रजुग पर्यंत ये घूमे फिरे और फिर पद्म पराटक कोश को आए। भयभीत हुए, उससे तप शब्द सुना। नासा से, ये ब्रह्मा का पद्मकल्प का सृष्टि है। नासा से भगवान वराह और एक नासा से जाम्बवान, इनका पैदा हुआ। और जाम्बवंत बुद्धिमान है और भगवान वराह साक्षात परमात्मा है। वराह कल्प जो पृथ्वी को लाया समंदर का भीतर अतल से, हिरणाक्ष राक्षस दीति का बेटा, और कश्यप दीति का संवाद है। वहीं कश्यप का 13 पत्नी, 13 पत्नी से सारा संसार का सृष्टि, ये मध्य एक प्रक्रिया है। तो हाथी का गर्जन करते भगवान वराह और बहुत बड़े शरीर धारण करते, गर्जन शब्द आता है। ब्रह्मा का के लिए तप शब्द और वराह के लिए हाथी का शब्द, हाथी का आवाज हों करते। ये लीला है प्रभु का। लीनम लाते थी लीला। प्रभु का अवतार और चरित्र को जानने से जीवात्मा लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, तसल्ली आ जाता है, प्रेमानंद आ जाता है, ब्रह्मानंद आ जाता है। लीला कथा निषेवणम प्रकुरु से अंतरणे से लीला को सुनो। ब्रह्मा का सृष्टि का बाद जब कश्यप जी का सृष्टि और मनु का सृष्टि, इससे पूर्व से संहिता था और श्रुति था। ब्रह्मा ने बेटाओं को, सिद्ध पुरुष को, पुरुषों को, दिव्य पुरुषों को जो बोला अमित ने सृष्टि का, उन्होंने अपना ध्यान धारणा समाधि से यथार्थ मंत्र ज्ञान, उनको मंत्र दिखाई दिया, सही मंत्र। मातृगुप्त भाषण मंत्र बोला नहीं जाता है, इसीलिए भागवत में है मौन ने वेद मंत्र जपी। भगवान कृष्ण ने मौन से वेद का मंत्र जाप करते। और तृतीया युग में यज्ञ का प्रभाव आया। बटती गुण कर्माण इति सह बटु। भगवान वामनावतार में गुण और कर्म को बांटा लोगों को, और वर्ण व्यवस्था का यहाँ भी सृष्टि है। भगवान ऋषभदेव का समय में भी वर्ण व्यवस्था का सृष्टि है। अरे कल्प कल्पांतर का बात है। जाति वर्ण आश्रम ये भी सनातन है, इसको सनातन कहा जाता है। लेकिन उसी समय न वेद न था, न श्रुति न था, न संहिता था। बड़े बड़े महापुरुष ने शिष्यों को कहते, पहले तो दर्शन करते, ऋषय मंत्र द्रष्टार अनुभवी संहिता हितेन सह वर्तमान। संहिता वही संविधान है, वही प्रणिधान है। पराशर, गौतम, मनु, वशिष्ठ, अत्रि, वशिष्ठ, अत्रि, ये तो ब्रह्मा का पहले मानस पुत्र है। मनु का सृष्टि नहीं हुआ था उसी समय, तो मनु संहिता पहले नहीं है। वशिष्ठ संहिता, अत्रि संहिता और भृगु संहिता, ये लिखा ही हुआ कैसे? लिखने का इस्तेमाल करना फिर तो ज्ञान होना चाहिए। पहले भाव, भाव से भाषा, भाषा से वर्ण प्रकट होता है। वर्ण शब्द का स्वरूप धारण करने से ये शब्द भी होता है, ध्वनि भी होता है। ध्वनि का कोई मतलब नहीं
और शब्द का अर्थ है। हर कोई शब्दों का समाहार से श्लोक, मंत्र और सूत्र और काव्य कविता तैयारी हुआ। गहराई ज्ञान है बाबा, मनमुखी नहीं है। गुरुमुखी विद्या, अनुभवी विद्या और पुराने शास्त्रों का विद्या। भगवान शंकर ने रामायण लिखे 1,00,000 श्लोक, कोड़ मुनि ने लिखा 24,000 श्लोक और रत्नाकर गर्गवटु ने इसका ट्रांसलेट किया। वर्ण 50 वर्ण है और ये 50 वर्ण से ज्ञान अवतरा हिंदी में मिलता है, उड़िया में ला एक है और अड़ा है। ये बहुत शुद्ध उच्चारण है। लेकिन आप जैसे भी कहो, ये 50 वर्ण जो है लौकिका, वैदिका, सर्वा शब्दा नित्या। अशास्त्रीय बात में नहीं कहते कभी, और सच्चाई कहकर भी कड़वा सस्तो लोगों का मन में, अनजाने वालों को कुछ तकलीफ भी आता है। जो जिसका इतना दूर प्रवेश नहीं है वो कैसे जानेगा और कैसे मानेगा? वो तो मूढ़ धर्मी या गुण धर्मी है। तब सत्य युग में यज्ञ क्या बोली? नारायण का नाम से, वो वेद मंत्र का यज्ञ नहीं है या गीता का यज्ञ नहीं है, प्रभु के नाम से। और वो ही मंत्र विष्णवे नमः तद्विष्णुं परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरातत ओम नमो नारायणाय। बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी आए, नारद जी का मंत्र है ये। ऐसे प्रभु का नाम से यज्ञ करते हैं। गीता में तो है ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, हर कोई प्रकार यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है सबसे, द्रव्य यज्ञ से भी। और वर्णमाला का शुद्ध उच्चारण। अरे तुम वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, पुराण पढ़ो, श्रुति पढ़ो, संहिता पढ़ो, वेदांग पढ़ो, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, निर्घंट और व्याकरण। शिक्षा, कल्प, छंद, निर्घंट, व्याकरण। निरुक्त को ज्योतिष भी कहते हैं, निर्घंट को शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष जहाँ जो और निर्घंट है। तो इससे ये परे है सब शास्त्र। पहले ये सब नहीं था। पहले तो ब्रह्मा का मन में इतना लालच आया कि अज्ञान था, वो अपना बेटे का पीछे धावन किया, सरस्वती के पीछे। छाया उषा ये 2 टुक हो गए, शाम और सुबह। और पुत्र ने निंदा भी किया, ब्रह्मा लज्जित भी हुआ और भूल गलती नहीं होने से अच्छा ही नहीं आते, तो उनका विचार भी आया बाद में। ऐसे भाव से भाषा प्रकट होता है। पहले भाव चाहिए। और सूखी वेद पढ़ना, सूखी पुराण पढ़ना ये शुष्क ज्ञान है। इन ज्ञान में घमंड आता है। सदाचार तो बहुत दूर का बात है, साधारण आचरण भी नहीं हो आता है। ये पुस्तक पढ़कर ये स्वानुभवी बनो। अनुभव से ज्ञान होता है और ज्ञान से अनुभव होता है। शास्त्र से अनुभव नहीं होता है। यहाँ कोई महात्मा लिखे हैं, शास्त्राणि सत्कल्पना नाना तंत्र पुराण वेद निचयो। हर कोई प्रकार पुराण वेद ये निचयो। सर्वे पे दुख प्रदेश, दुख देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है।
सर्वेपि दुख प्रदो शास्त्राणि सत्कल्पना। सही बात है, महात्माओं ने जो शास्त्र लिखा इस शासन के लिए है, अनुशासन, शासन करने के लिए, त्रु तारण करने के लिए। भगवान का सुख ये शास्त्र से तारण नहीं होते। त्रु तारण प्लावन यो, तारण उद्धार निस्तार, बेड़ा पार हो जाएगा। और प्लावन भक्ति का रस में नहीं डूबने तक जीवात्मा सूखे ज्ञान में कभी मुक्ति नहीं पाते। रुते ज्ञान न मुक्ति, सही बात है, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, लेकिन ये रटे पटे हुए ज्ञान में नहीं। आगे फिर बढ़ेंगे। आज इतना। ऐसे तात्विक कथा सुनते रहो और सदाचारी बनो, सनातनी बनो। ये सनातन भारत वर्ष, श्री श्री भारत वर्ष है, अजनाब है। ब्रह्मा का नाभि कमल से, कमल का प्रकटित देश है ये, जम्बूद्वीप है। और भारत वर्ष है ये। भा ज्ञान भा ज्योति, ज्ञान में ज्योति में रहो। जय श्री राम, जय राधे श्याम। हम सब अज्ञानी है, हमको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। और ज्ञान का साथ कर्म, कर्म का साथ प्रभु का पाद भक्ति। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। श्री राम। हर हर महादेव।